अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन्स होते क्या हैं। इसके अलावा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स की जो डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। फिर इसके अलावा इनके क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं बॉडी के अंदर प्रोटीन्स के, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि डेली जो रिकमेंडेशंस है प्रोटीन्स की कितनी अमाउंट्स में जो है वो हमें लेनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। फिर प्रोटीन्स की कमी की वजह से हमें क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ये मुख्तलिफ टॉपिक्स इंशाल्लाह प्रोटीन्स के बारे में हम लोग इंशाल्लाह आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। तो दोस्तों प्रोटीन जो है ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो हैं जो कि हमारी ज़िंदगी की बका के लिए बड़े ज़रूरी हैं। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का हिस्सा है। इसी तरह प्रोटीन्स भी जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का हिस्सा है। तो ये मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट जो फंक्शन हैं ये हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं। इनको हम आगे जाकर डिटेल के साथ देखेंगे भी, लेकिन इनका जो सबसे जो बड़ा या मेन फंक्शन अगर हम समझें तो प्रोटीन का ये है, बॉडी की जो मसल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, उनको रिपेयर करना, उनको बिल्ड करना, मेंटेन करना। ये इनका जो है मेन फंक्शन है। आगे इनको जो मुख्तलिफ जो डिफरेंट फंक्शन है वो आगे जाके हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ भी देखेंगे। अब इस जो प्रोटीन है ये हमें जो है वो कैलोरीज भी, एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। तो इसके 1 ग्राम के अंदर जो है वो 4 कैलोरीज जो है वो हमें मिलती हैं। अब दोस्तों अमीनो एसिड्स की अगर हम बात करें तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये मुख्तलिफ जो छोटे यूनिट्स से मिलकर बनते हैं, और जिनसे ये मिलकर बनते हैं उनको अमीनो एसिड्स बोला जाता है। तो बेसिकली प्रोटीन्स जिन चीज़ों से मिलकर बनते हैं उनको जो है वो अमीनो एसिड्स बनते हैं। अमीनो एसिड्स की लॉन्ग जो चेन्स हैं वो मिलती हैं, तो फिर जो है ये प्रोटीन्स हमें जो है मिलते हैं। ये जो प्रोटीन है दोस्तों ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर जो है ये बनते हैं। और प्रोटीन जो है दोस्तों ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी के लिए है, क्योंकि ये देखें कि जो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी जिस चीज़ से बनी होती है वो वाटर है। लेकिन वाटर के बाद अगर जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा हमारी जो बॉडी है वो बनी होती है वो प्रोटीन होता है। देखिए हमारे जितने भी बॉडी के जो हेयर होते हैं, फिर इसके अलावा जो हमारे नेल हैं, ये सारे जो है वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। इसके अलावा इंटरनल भी अगर हम देखें तो बेशुमार जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो चीज़ें हैं, हमारे हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स वगैरह हो गए, ये सारे जो है वो प्रोटीन से बने होते हैं। अब दोस्तों हम प्रोटीन्स के जो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, यानी किन किन ज़राए से या किन किन फूड के अंदर प्रोटीन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है उसकी बात करें दोस्तों, तो पोल्ट्री, जितने भी बर्ड्स हैं, चिकन वगैरह हो गए इसके अंदर, टर्की या और जो मुख्तलिफ तरह के जो बर्ड्स हैं, इन सारों के अंदर जो है वो प्रोटीन अच्छी अमाउंट में पाया जाता है। फिर इसके अलावा एग्स के अंदर देखें तो बड़ा अच्छा जो है वो सोर्स है प्रोटीन का, स्पेशली जो एग वाइट्स होते हैं उसके अंदर जो है वो बड़ी अच्छी प्रोटीन पाई जाती है। फिर इसके अलावा दोस्तों रेड मीट जो है वो ये बीफ, मटन वगैरह हो गया, इस सारों के अंदर जो ये पाया जाता है। सी फूड जितनी हमारी फिश वगैरह है, उस सारों के अंदर ये पाया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो दोस्तों जितना भी मिल्क और मिल्क से जितनी भी आगे प्रोडक्ट्स हैं, दही वगैरह, चीज़ वगैरह, इन सारों के अंदर जो है वो प्रोटीन पाया जाता है। फिर इसके अलावा बीन्स और लेग्यूम्स, ये जो दालें वगैरह, फलियाँ वगैरह, इन सारों के अंदर जो है ये पाया जाता है। ये जो चने वगैरह हो गए, इन सारी चीज़ों के अंदर ये पाया जाता है। फिर इसके अलावा नट्स, हमारे अखरोट, बादाम वगैरह, इन सारी चीज़ों के अंदर जो है ये पाया जाता है। फिर इसके अलावा ये जो सोया प्रोडक्ट है, सोयाबीन, ये जो टोफू वगैरह, इन सारी प्रोडक्ट्स के अंदर भी प्रोटीन जो है ये पाए जाते हैं। दोस्तों जो प्रोटीन्स हैं इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है। हमारी बॉडी के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो प्रोटीन्स को कहा जाता है। इसकी वजह ये है कि ये हमारी बॉडी को जो है ना वो एक स्ट्रक्चर देता है, उसको जो है बिल्ड करता है, उसको मेंटेनेंस करता है। तो इसलिए जो है ये इसको जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहा जाता है प्रोटीन्स को। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो 20 जो डिफरेंट तरह के अमाइनो एसिड्स हैं जो कि जब मिलते हैं तो उनके मिलने से जो है फिर प्रोटीन जो है बनती है। तो ये 20 जो है ना इम्पोर्टेंट ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये मिलते हैं तो हमारे जो है वो ये प्रोटीन जो है बनते हैं। आगे जाके हम लोग देखेंगे भी इसमें जो अमाइनो एसिड्स की जो टाइप्स हैं उसके बारे में भी आगे बात करेंगे इंशाल्लाह। अब दोस्तों ये जो प्रोटीन्स भी मुख्तलिफ तरह की होती है अगर हम देखें तो ये जो हमारे हेयर की प्रोटीन है, केराटिन प्रोटीन होती है। फिर इसके अलावा ये जो मिल्क के अंदर कैसीन प्रोटीन पाई है, ये अब मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन जो है वो होती हैं जो कि मुख्तलिफ जो है वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब इसको भी ये जो डिपेंड करती है कि जो अमाइनो अमाइनो एसिड्स हैं इनका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो स्ट्रक्चर की वजह से ही जो है वो इनकी जो डिफरेंट टाइप है प्रोटीन की वो सामने आती है, और उसका जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो सामने होता है। तो उसके पीछे असल में जो अमाइनो एसिड्स की जो जुड़ने की जो तरतीब होती है वो थोड़ा डिफरेंट होती है, उसकी वजह से जो प्रोटीन का जो फंक्शन है वो भी बदल जाता है। हम टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स की बात करें तो दोस्तों अमाइनो एसिड्स की दो बड़ी टाइप्स हैं।
एक को एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं और एक को नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। अभी हम जो है वो इनको आगे जाके देखते हैं कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को अगर हम देखें तो दोस्तों इनको जो है वो एसेंशियल इसलिए कहा जाता है कि ये ज़रूरी हैं, क्योंकि ये हमारी जो बॉडी है वो खुद से इनको प्रोड्यूस नहीं कर पाती, बल्कि हमें जो है ये अपनी खुराक के ज़रिए, अपने फूड के ज़रिए ये जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं ये जो है वो हमें मिलते हैं। अब जो बेस्ट जो सोर्सेज हैं इस एसेंशियल प्रोटीन्स के, उसके उसके अंदर जो है ये मीट, एग्स वगैरह, पोल्ट्री वगैरह, जितनी भी ये चीज़ें हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की थी जिसके अंदर प्रोटीन जो है वो अच्छी अमाउंट में पाया जाता है, तो ये जो है वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एग वगैरह, मीट वगैरह, इन सारी चीज़ों के अंदर पाया जाता है। यानी समझें जो एनिमल जो सोर्स है प्रोटीन्स का, वो जो है वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के अंदर पाए जाते हैं। और ये जो है इनको मुख्तलिफ जो हमारे मील्स हैं उसके अंदर जो है वो डिवाइड करके हमें प्रोटीन्स को लेना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक ही मील के अंदर जो है वो हम कहेंगे कि जी सारा जो प्रोटीन्स है वो हमने सारे दिन का जो है वो ले लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं इनकी तादाद जो है वो 9 होती है। 9 जो है वो तादाद होती है इसकी। ये देखें मुख्तलिफ जो है वो इनके नेम भी लिखे हुए हैं, ये सारे जो है वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। अब नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की बात करें दोस्तों, तो ये वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी जो है वो इनको खुद से प्रोड्यूस कर सकती है। यानी इनको जो है वो ऐसा डाइट से जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारी बॉडी इसको खुद से भी जो है प्रोड्यूस कर सकती है। और इनकी जो तादाद है दोस्तों ये 11 है। 11 जो है ना ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब इनके भी जो मुख्तलिफ नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये इनको भी आप लोग जो है वो देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो मुख्तलिफ जो क्लासिफिकेशन है प्रोटीन्स की, या जो प्रोटीन्स की जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों इसमें भी अगर हम देखें तो प्रोटीन्स की अब जो मुख्तलिफ तरह की टाइप्स जो है वो, या मुख्तलिफ तरह से इनको जो है वो मुख्तलिफ कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि अब जो प्रोटीन है उसका जो है वो ओरिजिन क्या है, उसका जो है वो सोर्स क्या है, क्या वो प्लांट सोर्स से हमें मिल रही है या वो एनिमल सोर्स से जो प्रोटीन है वो हमें मिल रही है। फिर इसके अलावा जो हमने देखा था कि जो इसकी जो अमाइनो एसिड्स के जो जुड़ने की जो तरतीब है, या उसमें जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं उनकी जो है वो कितनी ज़्यादा तादाद है, वो भी डिपेंड करता है कि जो प्रोटीन है वो किस तरह की होगी। फिर वो प्रोटीन जो है वो किस तरह से डाइजेस्ट होती है बॉडी के अंदर, ईजीली होती है या वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है। ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों ये डिपेंड करती हैं कि जो मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं प्रोटीन की वो कौन कौन सी होंगी। अब दोस्तों अगर हम देखें तो सबसे पहले सिंपल प्रोटीन जो है वो हमारे पास आ जाती हैं। अब ये जो सिंपल प्रोटीन है, नाम से ही पता चल रहा है कि सिंपल प्रोटीन, तो ये जो है वो सिर्फ अमाइनो एसिड से ही मिलकर जो है ये बनी होती है। यानी इसके अंदर कोई और जो है वो चीज़ नहीं होती, कोई इसके अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स या इस तरह और जो जो डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो जो है वो इसके अंदर नहीं होती, सिर्फ या सिंपली ये अमाइनो एसिड से जो है ये मिलकर ये बनी होती हैं। अब इसमें देखें दोस्तों ये एल्बुमिन प्रोटीन है जो कि एग वाइट के अंदर पाई जाती है। फिर ये जो कैराटीन है यानी कि जो हेयर और स्किन के अंदर पाई जाती है, ये इसकी जो है वो एग्जाम्पल्स में आ जाती हैं। अब अगर हम देखें दोस्तों तो दूसरी जो तरह की वो हमारे पास प्रोटीन है, इसको कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कहते हैं। ये जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं दोस्तों ये सिंपल नहीं होती, क्योंकि ये इसके अंदर जो है वो प्रोटीन के साथ या ये जो अमाइनो एसिड्स के साथ इसके अंदर जो है वो कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, या फास्फेट पाए जा सकते हैं, या लिपिड वगैरह पाए जा सकते हैं। अब इसकी अगर हम एग्जांपल देखें दोस्तों तो कैसीन जो है वो जैसे कि मिल्क के अंदर जो है ये प्रोटीन पाई जाती है, तो ये जो कैसीन है ये प्रोटीन और इसके अंदर जो है वो फास्फोरिक एसिड भी जो है वो शामिल होता है। यानी अमाइनो एसिड के साथ इसमें फास्फोरिक एसिड भी पाया जाता है, तो इसलिए जो है ये कंजुगेटेड प्रोटीन है। इसके अलावा म्यूसिन जो है ये सलाइवा के अंदर पाई जाती है, जिसके अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट भी जो है वो साथ में पाया जाता है प्रोटीन्स के। तो इसलिए जो है ये समझ लें कि मिक्स इसको कह सकते हैं, या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो है उसको कह सकते हैं कि ये सिंपल जो सिर्फ यानी कि अमाइनो एसिड्स के ऊपर ही मुश्तमिल नहीं होती। तीसरे नंबर के ऊपर दोस्तों हमारे पास आती है ड्राइव्ड प्रोटीन्स। ड्राइव्ड प्रोटीन्स दोस्तों ये भी बेसिकली होती सिंपल या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, लेकिन कुछ हीट की वजह से, उसको कुकिंग की वजह से या किसी और किसी रीज़न की वजह से इसकी जो नेचर है जो प्रोटीन्स की वो जो है वो थोड़ी सी चेंज हो सकती है। ठीक है, यानी कि जो उसकी वो जो है वो डी नेचर्ड प्रोटीन्स भी इनको जो हम लोग कह सकते हैं, या ड्राइड प्रोटीन्स भी कह सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग करने जा रहे हैं कि जो मुख्तलिफ फंक्शंस हैं प्रोटीन्स के वो कौन कौन से हैं, या इसको हम इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो प्रोटीन्स के रोल है बॉडी के अंदर वो क्या क्या है।
तो अब देखें दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो सबसे बड़ा फंक्शन है वो ये है बॉडी की ग्रोथ करना और इसकी जो है वो मेंटेनेंस करना टिश्यूज़ की। ये इसका जो सबसे बड़ा काम है। अब इसमें देखें कि दोस्तों ये हमारी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर भी हम जो है वो मुख्तलिफ जो टास्क वगैरह करते रहते हैं, तो उसमें जो है वो बॉडी जो है वो अपने आप ही प्रोटीन्स को यूटिलाइज करती रहती है, अपने टिश्यूज़ को बिल्ड और रिपेयर करती रहती है। ये जो है वो एक नॉर्मल रूटीन के अंदर ये सारी जो एक्टिविटी है वो चलती रहती है। लेकिन कुछ ख़ास सिचुएशन के अंदर, जैसे कि ख़ास कोई इलनेस हो सकती है प्रेगनेंसी वगैरह की सिचुएशन के अंदर, या जो है वो आपको कोई इंजरी वगैरह हो गया, कोई एथलीट वगैरह हैं तो इंजर्ड वगैरह हो गए हैं, तो उस सूरत हाल में जो है वो आपको ज़्यादा प्रोटीन जो है वो रिक्वायर्ड होती है, ताकि बॉडी जो है वो बेहतर तौर पे जो है वो अपने जो मसल टिश्यूज़ है उनकी जो है रिपेयर मेंटेनेंस कर सके, और जो है वो ग्रोथ वगैरह हो सके इसकी। अब दोस्तों, जो प्रोटीन्स हैं ये मुख्तलिफ एंजाइम्स के तौर पर भी काम करती हैं। देखें तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो बेशुमार एंजाइम्स होते हैं, जो कि मुख्तलिफ जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, उनको जो है वो स्पीड अप कर रहे होते हैं। तो अभी अगर देखें तो ये जितने भी एंजाइम्स हैं ये बेसिकली जो है वो प्रोटीन्स ही होते हैं। अब कुछ अगर डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बात की जाए दोस्तों, तो ये जो है वो हमारी जितने भी फैट्स, प्रोटीन्स वगैरह, कार्ब्स वगैरह, इनको जो है वो ब्रेक डाउन करने के अंदर ये जो एंजाइम्स हैं ये बड़े हेल्पफुल होते हैं। तो ये भी दोस्तों जो है सारे प्रोटीन्स के ही बेसिकली बने होते हैं। अब ये मुख्तलिफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स की अगर हम बात करें, वैसे आगे जाके इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसके डिटेल के साथ इसको देखेंगे। बहरहाल कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जैसे प्रोटीजेज है, ये क्या करता है कि ये जो है वो हमारा जो अमाइनो एसिड्स है या प्रोटीन्स है उनकी ब्रेक डाउन करता है। फिर लाइपेज है जो कि फैट्स जो है वो उसकी ब्रेक डाउन करता है, उसको जो है वो डाइजेस्ट करता है। अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन के अंदर बड़ा ज़रूरी है। अब दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जो हार्मोन्स हैं वो भी जो है वो अपना अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने सुना होगा कि इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन है। तो ये मुख्तलिफ जो हार्मोन्स हैं, इसके अलावा और भी बेशुमार हार्मोन्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जो फंक्शंस हैं वो जो अपने परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं दोस्तों, ये भी असल में प्रोटीन्स ही होते हैं। अब ये हार्मोन्स का काम क्या होता है अगर हम ये देखें, तो ये क्या करते हैं दोस्तों, ये बेसिकली कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि जो जो भी फंक्शन जो है वो परफॉर्म होना होता है उसकी जो है ये कम्युनिकेशन करते हैं कि ये फ़लाँ जगह के ऊपर फ़लाँ ऑर्गन या फ़लाँ जो टिश्यू है वहाँ पे जो है ये फ़लाँ जो फंक्शन है वो परफॉर्म होना है। तो ये जो है वो मैसेंजर का काम करते हैं, बेसिकली जहाँ पे पैगाम रसानी का काम करते हैं। तो ये दोस्तों जितने भी हम देखा है कि हमने इंसुलिन वगैरह हो गया, ग्लूकागोन, ये सारे जो है वो हार्मोन्स है, ये अपने अपने जो मुख्तलिफ जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये हार्मोन्स भी प्रोटीन्स ही होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, प्रोटीन्स का एक बहुत बड़ा काम ये भी है कि ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, एक ढांचा जो है प्रोवाइड करती है। अभी प्रोटीन्स की ख़ास जो है ना ये एक टाइप होती है जिसको जो है हम लोग फिब्रस प्रोटीन्स भी कह सकते हैं। ख़ास जो है वो ये एक क्लास है प्रोटीन्स की। तो ये क्या करती है, मुख्तलिफ जगह के ऊपर जो है वो बॉडी को स्ट्रेंथ देती है, स्ट्रक्चर देती है, इलास्टिसिटी देती है। अब इसमें कौन कौन सी प्रोटीन आ सकती हैं, जैसे कैराटीन जो है वो एक प्रोटीन है। ये जो है वो हमें स्ट्रक्चर देती है, हमारे जो है वो स्किन के अंदर पाई जाती है, हेयर और नेल्स के अंदर पाई जाती है। कोलेजन जो है ये भी प्रोटीन है जो कि हमारी जो बोन्स या टेंडन्स वगैरह हैं इसके अंदर जो है ये पाई जाती है। फिर इसके अलावा दोस्तों एलास्टिन जो है वो प्रोटीन है, ये भी जो है वो प्रोटीन है, ये जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी देती है हमारी जो मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं बॉडी के, जैसे कि लंग्स हैं या आर्टरीज हैं, यूट्रस हैं, तो इनको जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं। तो इस तरह से ये जो प्रोटीन्स हैं दोस्तों ये हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर भी देती हैं, ढांचा भी देती हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रोटीन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर एक जो पीएच है, एसिड बेस बैलेंस यानी कि जो होता है हमारी बॉडी का, उसको भी मेंटेन करने के अंदर हेल्प करती है। अब देखें तो ये जो एसिड बेस बैलेंस है दोस्तों, ये मुख्तलिफ जो हमारे बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं, ब्लड वगैरह हो गया, इसका जो है वो ख़ास जो है वो एक ख़ास जो है इसकी पीएच लेवल है। ये पीएच लेवल जो है वो अगर ये इसकी जो न्यूट्रल जो वैल्यू होती है वो 7 होती है, अगर ये 7 से ऊपर की तरफ जाती है, 14 की तरफ जाती है, तो इसका मतलब है कि बेस है। अगर जो है ये 7 से नीचे की तरफ जा रही है, यानी 0 की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है ये ज़्यादा जो है इसकी जो नेचर है वो एसिडिक है। अब ये जो प्रोटीन है दोस्तों, ये क्या होती है, इसकी हीमोग्लोबिन जो है ये एक प्रोटीन होती है जो कि रेड ब्लड सेल्स बनाती है। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करती है दोस्तों कि कुछ एसिड्स के साथ मिलती है, जिससे जो है ये हमारी जो ब्लड की जो पीएच वैल्यू है ये उसको जो है वो नॉर्मल करती है, उसको जो है वो मेंटेन करती है।
अब दोस्तों ये भी एक फंक्शन है प्रोटीन्स का कि ये हमारे लिए जो है वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, यानी कि हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करती है, कैलोरीज भी प्रोवाइड करती है। प्रोटीन के 1 ग्राम के अंदर जो है दोस्तों 4 कैलोरीज 4 कैलोरीज जो है वो हमें मिलती हैं। अब ये यहाँ से बॉडी का जो है वो एनर्जी लेना, ये भी इतना अच्छा जो है वो साइन नहीं है, क्योंकि बेसिकली जो मेन काम है एनर्जी प्रोवाइड करने का वो हमारे जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का और फैट्स का है। लेकिन अगर जो है वो उनकी कहीं शॉर्टेज हो जाती है, कमी हो जाती है, तो फिर जो है वो बॉडी जो है वो प्रोटीन से भी जो है वो अपनी जो एनर्जी की ज़रूरियात है उसको जो है वो पूरा करती है। लेकिन अभी अगर जो है वो इसकी ज़्यादा ही जो है वो अमाउंट, अगर हमने कम अमाउंट में ली हुई है फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स की प्रोटीन्स की, तो फिर बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं हमारा जो मसल है उसको जो है ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है, और वहाँ से जो है ना वो एनर्जी जो है वो ना वो लेना शुरू कर देती है। इसी वजह से बाज़ लोगों को देखते हैं कि उनके मसल जो है बिल्कुल जो है वो बिल्कुल ही बारीक हो जाते हैं, बिल्कुल पतले हो जाते हैं। उसकी जो वजह दोस्तों वो यही है कि कहीं ना कहीं वो बॉडी के अंदर जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो नहीं ले रहे होते, या उनका जो फिजिकल एक्टिविटी का जो लेवल है वो उनकी जो डाइट है उसके साथ जो है वो प्रॉपर जो है वो मैच नहीं कर रहा होता। अब दोस्तों अगर हम देखेंगे कि प्रोटीन्स की जो डेली की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, हमें दिन में जो है वो कितनी प्रोटीन्स जो है वो इनटेक करनी चाहिए। तो इसके बारे में दोस्तों देखें, अगर हम जो हमारी जो टोटल कैलोरीज हैं उसमें से हमारा 10 से 35% तक जो कैलोरीज हैं वो जो है वो हमारी प्रोटीन से जो है वो हमें लेनी चाहिए। यानी अगर 2000 कैलोरीज जब हम लोग ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें 200 से 700 के करीब जो कैलोरीज हैं वो जो है वो हमें प्रोटीन से इंटेक करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें 50 से 175 ग्राम तक जो प्रोटीन्स हैं वो जो है वो लेनी चाहिए। लेकिन ये जो है वो कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं हम लोग कह सकते, ये एक आइडिया है कि इस यानी कि इस अमाउंट को जो है वो पूरा करने की कोशिश करें। लेकिन अब मुख्तलिफ जो है ना वो फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कि कई लोगों को जो है वो कुछ ज़्यादा जो है वो अमाउंट में चाहिए होता है, कई लोगों को थोड़ा कम अमाउंट में चाहिए होती है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसमें दोस्तों, हमारे एज फैक्टर है, जेंडर है, एक्टिविटी लेवल है, बॉडी वेट है। अब इनको जो है आगे जाकर भी हम लोग देखेंगे। अगर इसको थोड़ा सा और ज़रा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें दोस्तों, तो एक जो जवान आदमी है जो कि जिसका जो है वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, वो कोई ऐसी कोई सख्त जो है वो हार्ड फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स नहीं करता, उसका जो है वो बैठ के करने वाला काम है, तो उसके लिए अगर हम देखें तो उनका जो बॉडी वेट है तो उसके हिसाब से 0.8 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से जो है वो उन्हें जो प्रोटीन है उसका जो है वो इंटेक करना चाहिए। अब इसको अगर हम देखें तो अगर एक मिसाल के तौर पे एक शख्स है जिसका जो है वो 75 किलोग्राम जो है वज़न है, तो उसको अगर हम ये कैलकुलेट करें तो उसको जो है मिनिमम 60 ग्राम जो प्रोटीन है वो जो है वो डेली की ज़रूर जो है वो इंटेक करनी चाहिए। अब अगर हम कुछ ख़ास सिचुएशन में अगर देखें दोस्तों, तो जैसे कोई जो शख्स है वो ओवर एज है, यानी कि 40 से 50 साल तक अगर जो है वो किसी की एज है, तो इस एज के अंदर क्या होता है दोस्तों कि सार्कोपीनिया हो जाता है। यानी सार्कोपीनिया से मुराद ये है कि जो मसल जो हैं वो मसल जो मैस है वो कम होना शुरू हो जाता है, मसल जो है वीक होना शुरू होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर दोस्तों जो बेस्ट तरीकाकार हो यह है कि इस एज के अंदर थोड़ा सा जो प्रोटीन की अमाउंट है उसको ज़्यादा अच्छी अमाउंट में लेना चाहिए। वो क्या हो सकती है कि 1 से 1.2 ग्राम तक जो है पर किलोग्राम बॉडी वेट जो है वो हम इनटेक कर सकते हैं, जो हमारी प्रोटीन है। फिर इसके अलावा साथ जो है वो वेट ट्रेनिंग को अगर साथ हम लोग एंगेज करते हैं तो इससे जो हमारा मसल मैस है वो काफ़ी हद तक प्रिजर्व हो सकता है। अब दोस्तों अगर जो लोग जो है वो स्पोर्ट्स करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उनको जो है वो ये ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन जो है वो चाहिए होती हैं। जो कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी करते हैं इनके देखें तो 1.1 से 1.5 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ देयर बॉडी वेट के हिसाब से उन्हें जो है वो प्रोटीन जो है वो इंटेक करनी चाहिए। अगर जो है वो कोई शख्स जो है वो कोई सख्त एक्टिविटी से भी ज़्यादा यानी कंपेटिटिव स्पोर्ट्स करता है, कोई साइकिलिंग का इवेंट है, कोई रनिंग है, कोई ट्रेनिंग है, वेट लिफ्टिंग वगैरह करता है, तो फिर इसको जो है वो 1.1 से 1.7 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से जो है वो इंटेक करनी चाहिए। अगर इससे भी जो है ज़्यादा अगर जो है प्रोटीन इंटेक करनी है तो जो है वो 2 ग्राम तक भी जो है इसको लेके आ सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कितनी ज़्यादा डिमांडिंग है, कितनी ज़्यादा वो जो स्ट्रेसफुल है। अच्छा, अब जो जो बच्चे होते हैं दोस्तों ये भी जो है वो इनके भी मसल्स बढ़ रहे होते हैं, इनकी ग्रोथ जो है वो हो रही होती है, तो इस एज के अंदर भी बच्चों को भी ज़्यादा नॉर्मली ज़्यादा अमाउंट जो है वो प्रोटीन की चाहिए होती है। अब इसमें दोस्तों एक चीज़ का ख्याल हमें ज़रूर रखना चाहिए कि अगर हम एक्स्ट्रा प्रोटीन जो है वो अपनी डाइट के अंदर कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये समटाइम्स ये भी जो है वो हमारे लिए फिर मुख्तलिफ जो है वो कॉम्प्लिकेशन, मुख्तलिफ जो है वो प्रॉब्लम का हमारे लिए जो है वो सामना करना पड़ सकता है। तो अब लोग समझते हैं कि सिर्फ प्रोटीन जो है वो शेक पीने से या प्रोटीन को जो है वो ज़्यादा अमाउंट
अमाउंट में लेने से ही हमारे जो मसल बढ़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, हम कहीं भी मसल बिल्ड नहीं कर सकते जब तक हम जो है वो साथ में एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कोई वेट ट्रेनिंग जो है वो नहीं करेंगे। अब अगर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में हम प्रोटीन जो है वो ले लेते हैं तो उससे होगा क्या, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। वो सिंपली जो है वो बॉडी जो है वो उसको फैट की सूरत में, चर्बी की सूरत में, यानी कि मोटापे की सूरत में बॉडी जो है वो उसके अंदर जो है वो ले लेती है, उसका कोई मसल नहीं बनेगा आपका। और फिर इसके अलावा अगर ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं दोस्तों, ये और भी जो है वो हेल्थ के जो इश्यूज हैं वो भी जो है वो क्रिएट कर सकता है। किडनी के ऊपर जो है वो ज़्यादा अब जो है वो वज़न पड़ेगा, वो जो पूरा ख़राब हो सकती है। और जो ब्लड प्रेशर वगैरह, हार्ट वगैरह के बेशुमार जो डिफरेंट जो डिजीज़ हैं उनका जो है हमें सामना करना पड़ सकता है। अब दोस्तों मुख्तलिफ जो है वो साइंस हैं या अलामात हैं जिससे पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है प्रोटीन्स की कमी हो गई है। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें दोस्तों, स्वेलिंग हो सकती है, यानी कि सूजन हो सकती है, जिससे जो है वो और एडेमा भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो हमारे हेयर नेल्स वगैरह, स्किन वगैरह की जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमें हो सकती हैं। बालों का गिरना, और जो स्किन की जो इश्यूज हैं ये जो है वो हो सकते हैं, ड्राई स्किन, ये जो है वो हमें ये अलामात हैं कि मे भी जो है वो हमें अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन्स की ज़्यादा अमाउंट को जो है वो लेना चाहिए। फिर इसके अलावा अगर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस और बहुत ज़्यादा फटीग जो है वो फील हो रही है और मसल मैस जो है वो आपका लूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको प्रोटीन्स की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ानी चाहिए। फिर इसके अलावा दोस्तों अगर जो है वो आपको थोड़ा हंगर फील होती है ज़्यादा, तो फिर भी जो है वो आप लोग अगर प्रोटीन वाला फूड इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो है वो ये आपकी जो हंगर है ये थ्रू आउट द डे ये जो है वो कम रहती है और आप जो है वो फुल अपने आप को फील करते हैं। फिर इसके अलावा दोस्तों ये अगर कोई इंजरी को खुदा ना खासा या कोई ज़ख्म वगैरह हुआ है, उसको जो है वो प्रॉपर हील नहीं हो पा रहा प्रॉपर तरीके से, या बड़ा स्लो हील हो रहा है, तो उस सूरत हाल में भी अगर हम जो है वो अच्छी अमाउंट के अंदर जो है वो अपनी डाइट को अच्छा करते हैं, यानी कि कोई जो है मीट वगैरह कोई इस तरह की चीज़ें हैं, देखें ना जैसे हमारे जो है बीमार होते हैं लोग, तो उस सूरत हाल में जो है वो उससे डाइट जो है वो अच्छी दी जाती है। ठीक है जी, गोश्त वगैरह अंडे वगैरह से दिए जाते हैं ताकि जो है उसकी जो रिकवरी है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। और अगर जो है वो मुख्तलिफ जो डिजीज़ हैं इस सूरत हाल में भी आपको जो है वो प्रोटीन्स की अमाउंट जो है वो आपको बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इससे जो इम्यून सिस्टम है हमारा ये तगड़ा रहता है और एंटीबॉडी जो है बनती हैं, और ये जो हमें मुख्तलिफ जो बीमारी हैं उससे जो है वो बचाती हैं और हमें जो है वो एक अच्छी जो लाइफ है वो देती हैं। अब दोस्तों अगर हम प्रोटीन्स की कमी की वजह से जो मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं उसके अंदर देखें, तो सबसे पहले जो है हमारे पास ये क्वैशियरकर जो है वो एक डिज़ीज़ है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि जो है वो एक ख़ास स्वेलिंग जो है वो हो जाती है, स्पेशली जो हमारा जो पेट है इसके अंदर जो है वो ये जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है इसमें, और जो बाकी जो हमारा बॉडी पार्ट है वो बिल्कुल जो है पतला हो जाता है, हमारा मसल मैस जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अभी जो क्वैशियरकर है दोस्तों ये भी जो है वो ज़्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसके अंदर जो है ये बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है ये बीमारी जो है ये कॉमन होती है। इसके अलावा दोस्तों ये मेरास्मस जो है ये बीमारी है, इसके अंदर क्या होता है कि ये सीवियर जो है वो अंडर न्यूट्रिशन की वजह से बहुत ज़्यादा, यानी कि जो खुराक की कमी की वजह से जो है ये प्रोटीन की कमी की वजह से हमारा जो वेट है वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है। इसके अलावा दोस्तों और भी जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से मुख्तलिफ जो डिजीज़ हैं उनका जो है वो सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि ये हाइपोथर्मिया है, हाइपोक्लेसीमिया है, डायरिया, हार्ट इन्फेक्शन वगैरह, ये मुख्तलिफ जो कॉम्प्लिकेशन है इनका जो है वो सामना करना पड़ सकता है। अभी दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोग जो है वो जज कर सकते हैं कि यार ये जो प्रोटीन है ये सही वाली क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है। तो इसमें दोस्तों अगर हम देखें तो हमने देखा था कि जो हमारी प्रोटीन है इसके अंदर जो है वो ख़ास जो है वो पोर्शन होता है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का और जो है वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का, जिससे जो है हमारी जो प्रोटीन बनी होती है। अब जो प्रोटीन्स के अंदर जो है वो राइट अमाउंट के अंदर ये जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं ये पाए जाते हैं, वो जो है वो अच्छी प्रोटीन मानी जाती है, वो गुड प्रोटीन मानी जाती है। और जो है वो अगर उसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी अच्छी है, यानी बॉडी जो है प्रॉपरली उसको एब्जॉर्ब कर रही है मुकम्मल तौर पे, तो फिर जो हम लोग समझ सकते हैं कि जो जो प्रोटीन है वो क्वालिटी प्रोटीन है। अब इसमें इसको थोड़ा सा अगर थोड़ा सा मजीद हम डेप्थ में देखें तो जो सबसे जो पहला पॉइंट है हमारा किसी भी प्रोटीन की क्वालिटी को चेक करने के लिए, वो हमारे पास अमाइनो एसिड कंटेंट, ये कि जो हमारा जो प्रोटीन है उसके अंदर जो है वो क्या जो अमाइनो एसिड्स हैं वो पूरे हैं, और स्पेशली जो अमाइनो एसिड्स एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो जो है वो कितनी अमाउंट के अंदर है, ये सबसे जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो पॉइंट है क्वालिटी ऑफ प्रोटीन के हवाले से।
इसके अलावा जो दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पास आया था कि वो जो प्रोटीन है वो क्या कितनी अच्छे तरीके से बॉडी जो है वो उसको डाइजेस्ट कर पा रही है। तो अगर जो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी है तो वो प्रोटीन जो है वो गुड प्रोटीन है, या अच्छी प्रोटीन जो है वो हम उसको कह सकते हैं। अब इसमें जो एक जो चीज़ है वो दोस्तों डिपेंड करता है कि जो प्रोटीन का जो सोर्स है वो कौन सा है। जैसे कि हम लोग देखें, जो हमारे पास जो एनिमल सोर्स है प्रोटीन का, वो जो है वो बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन जो है वो मानी जाती है। यानी जितने भी हमारे पास गोश्त है, एग्स हैं, मिल्क है, इन सारी चीज़ों ये जो है इनके अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं अच्छी अमाउंट के अंदर, इसलिए जो है ये वाला जो सोर्स है प्रोटीन का, ये बड़ा ही गुड जो सोर्स है प्रोटीन का माना जाता है। इसके मुकाबले में जो प्लांट सोर्स है दोस्तों, जैसे दालें वगैरह होगी, वो अच्छा तो है लेकिन वो कोई बेस्ट प्रोटीन नहीं है, या बेस्ट जो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है वो नहीं माना जाता दुनिया के अंदर। इसीलिए देखें कि जो बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, वो भी जो कहीं ना कहीं उन्हें जो एनिमल जो सोर्स है प्रोटीन का वो लेना पड़ता पड़ता है। बेशक अगर वो वेजिटेरियन भी हों, फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें अपनी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए, बॉडी को रिकवर करने के लिए प्रॉपर तरीके से उन्हें जो एनिमल सोर्स है उसका सहारा जो है वो लेना पड़ता है। फिर इसके अलावा दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्रोटीन है ये उसकी क्वालिटी भी डिपेंड करती है कि उसको जो है वो कैसे स्टोर किया जाता है, कैसे जो है वो उसको प्रोसेस किया जाता है। ये भी जो है वो डिपेंड करता है फिर उसकी क्वालिटी के ऊपर। अब दोस्तों मुख्तलिफ तरीके हैं, जब मुख्तलिफ टेस्ट हैं जिनकी मदद से हम लोग जो है वो जान सकते हैं कि जो प्रोटीन है उसकी क्वालिटी जो है वो क्या है। तो इसमें अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम जो है वो प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू जो है ना वो चेक करते हैं। अब बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन का मतलब ये है कि इसमें जो है वो चूंकि प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है, आप लोगों को पता ही है, तो ये जो नाइट्रोजन है ये कितना अच्छे तरीके से बॉडी में जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, बॉडी के अंदर ये बच रही है, और बॉडी जो है वो इसको यूज़ कर रही है अपनी रिपेयर के लिए, ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए। ये इसको कहते हैं बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन। अब ये अगर इसकी बात करें तो अब ये जो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन के जो फूड हैं उसके अंदर जो हमारे पास एनिमल सोर्सेज आ जाते हैं, जैसे एग है, मीट है, फिश है। तो इनके अंदर जो है वो राइट अमाउंट के अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, और इसमें ज़्यादा बेहतर जो है वो बॉडी नाइट्रोजन को यूज़ करती है मुख्तलिफ जो उसके फंक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा जो हमारे पास एनिमल प्लांट सोर्सेज हैं, ये जो है वो लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो लेस नाइट्रोजन जो है वो रिटेंशन होती है। अब दोस्तों जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास वो ये है नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन ये है कि इसमें अंदर जो है वो हम लोग ये देखते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो कितनी परसेंटेज से बॉडी के अंदर जो है वो उसने रिटेन किया है, और इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो हमारी क्वालिटी है प्रोटीन की वो कैसी है। अब ये जो चीज़ है दोस्तों, इसको हम इस तरह से मेजर कर सकते हैं कि हमने जो कितनी जो प्रोटीन है वो इनटेक की, डाइटरी प्रोटीन जो है वो कितनी थी, और कितनी जो है नाइट्रोजन जो है वो एक्सक्रीट हुई है। तो इससे भी जो है हम लोग मेजर कर सकते हैं कि कितनी जो प्रोटीन है जो है वो रिटेन की है बॉडी ने। तो इससे हम जान सकते हैं कि नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन जो है वो खास फूड की वो क्या है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों ये है कि प्रोटीन एफिशिएंसी रेशो, पीईआर भी इसको कहते हैं। इसको दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है कि प्रोटीन की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसका जो है वो जान सकें कि किस फूड की जो प्रोटीन है वो जो है वो ज़्यादा अच्छी है, उसकी जो है वो न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा अच्छी है। ये जो है ना वो दोस्तों रेशो होती है हमारे वेट गेन की, और जो हम लोगों ने प्रोटीन फूड जो है वो इनटेक की है उसकी जो रेशो आती है हमारे पास वो जो है पीईआर होती है। अब अगर हायर पीईआर वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है कि जो प्रोटीन जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो ज़्यादा क्वालिटी वाली प्रोटीन है।